देखिए, इंग्लिश प्रोज का आपका पहला चैप्टर है ए गर्ल विथ अ बास्केट, एक टोकरी वाली लड़की, जिसे विलियम सी डगलस जी ने लिखा है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये स्टोरी आपकी तब की है जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और भारत में कुछ शरणार्थी आए थे। तो उन्हीं शरणार्थियों में से एक बच्ची थी, ठीक है, जिसने टोकरी लिया हुआ था। तो उसी पर आधारित ये स्टोरी है आपकी, विलियम सी डगलस जी द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं, अबाउट दी ऑथर। तो यहाँ पे लिखा है कि विलियम सी डगलस ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो विलियम सी डगलस जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। विजिटेड इंडिया इन 1950, विजिटेड जो घूमने आए थे इंडिया भारत में इन 1950 1950 में। ड्यूरिंग हिज विजिट, उनकी यात्रा के दौरान, ही हैपन टू ट्रेवल, उन्होंने यात्रा किया था फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत, नई दिल्ली से रानीखेत की तरफ। ए हिल स्टेशन इन द हिमालयस, जो हिमालय में एक पहाड़ी क्षेत्र है। ही वॉज अ रियलिस्ट, वह एक सत्यवादी थे, एंड सपोर्टर और समर्थक थे ऑफ लेबर, मजदूरों के। ही आल्सो लव्ड, वो प्रेम करते थे, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है आत्मसम्मान से, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस और आत्मनिर्भर से। तो आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता दोनों से वो प्रेम करते थे। ही वॉज फैसिनेटेड, ठीक है, फैसिनेट मतलब होता है मोहित हो जाना, किसी को देखकर मोहित हो जाना फैसिनेट कहलाता है। तो ही वॉज फैसिनेटेड, वो मोहित हो गए थे, एंड चार्म और आकर्षित हो गए थे, विद दी नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया, भारत के प्राकृतिक सुंदरता से। ए गर्ल विथ अ बास्केट, एक टोकरी वाली लड़की, इज वन ऑफ हिज फेमस एसे, उनके प्रसिद्ध निबंधों में से एक है। अबाउट दी लेसन जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे, ए गर्ल विद अ बास्केट, एक टोकरी वाली लड़की, हैज बीन रिटेन बाय विलियम सी डगलस, विलियम सी डगलस जी द्वारा लिखा गया है। हु केम टू इंडिया, जो भारत आए थे, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ कंट्री, भारत के विभाजन के समय, इन 1950 1950 में। एट दैट टाइम, और उस समय, इंडिया वाज फुल ऑफ रिफ्यूजीज, भारत शरणार्थियों से भरा हुआ था। रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी, जो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं उन्हें हम रिफ्यूजी कहते हैं, ठीक है। तो इंडिया जो है यानी भारत हमारा शरणार्थियों से भरा हुआ था। हु वेयर ड्रिवेन अवे, जो बाहर की तरफ निकाल दिए गए थे, बाय द कम्युनल फैनाटिसिज्म। कम्युनल मतलब होता है सामुदायिक, ठीक है, और फैनाटिसिज्म मतलब होता है कट्टरवादी। तो यहाँ पे हो जाएगा सामुदायिक कट्टरवाद के द्वारा ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के, ठीक है। तो पाकिस्तान में उस वक्त हिंदू को बाहर निकाला जा रहा था, तो उनको भी निकाल दिया गया था। तो ही हैड अ यूनिक एक्सपीरियंस, उन्हें एक अलग ही अनुभव मिला, एट वन ऑफ द रेलवे स्टेशन, उन रेलवे स्टेशन में से किसी एक पर। मैनी रेफ्यूजीज चिल्ड्रन वेयर सेलिंग, बहुत से शरणार्थियों के बच्चे वेयर सेलिंग बेच रहे थे, स्मॉल आर्टिकल, छोटे छोटे सामान, लाइक बास्केट जैसे कि टोकरियाँ, एंड फैंस और पंखे। ही वॉज इम्प्रेस्ड, ठीक है, ही वॉज इम्प्रेस्ड, वो आकर्षित हो गए, विथ अ लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की से, ऑफ 9 ईयर्स, जो कि 9 साल की थी। दिस एसे इज द रिकलेक्शन, और इस निबंध में रिकलेक्शन मतलब पुनः संगठन है, ऑफ हिज वैल्यूएबल, उनके कीमती एक्सपीरियंस, अनुभवों का, ठीक है। तो स्टोरी को शुरू करते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालय, तो मैं नई दिल्ली से हिमालय की तरफ निकला। आई वॉज गोइंग एज फॉर एज बरेली बाई ट्रेन, तो मैं बरेली तक ट्रेन से गया। एंड देन, और तब, बाई कार, फिर कार से गया, टू रानीखेत, रानीखेत को। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक पुरानी अंग्रेजी सेना का हिल स्टेशन, लोकेटेड, स्थित था, ऑन ए 6000 फुट राइज, 6000 फुट ऊपर की तरफ, अपोजिट, उसके विपरीत, ए 120 माइल, और 120 मील स्ट्रेच, फैला हुआ था, ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय, बर्फ से ढका हुआ हिमालय। स्नो कैप्ड का मतलब होता है बर्फ से ढका हुआ। द ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन धीमे गति से थी, एंड इट स्टॉप्ड, और ये रुकती थी,
एट ऑल दी वे स्टेशन, स्टेशन के सभी रास्तों पर। एट एवरी स्टॉप, और सभी स्टॉप पर। आई स्वैंग ओपन, और मैंने खोल दिया द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मेरे डिब्बे का दरवाज़ा। तो रेलगाड़ी में जो डिब्बा होता है उसे हम लोग कंपार्टमेंट बोलते हैं। एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। द प्लेटफॉर्म वे आर पैक्ड विद द पीपुल, प्लेटफॉर्म्स भरे हुए थे विद द पीपुल, लोगों से। कौन कौन से लोग थे उसमें? सिक्स, सिखों से। मुस्लिम्स, मुस्लिमों से। हिंदूज, हिंदुओं से। सोल्डियर्स, सैनिकों से। मर्चेंट, व्यापारियों से। प्रिस्ट, पुजारियों से। पॉटर्स, कुम्हारों से। बेगर्स, भिखारियों से। हकर्स, फेरी वालों से। तो ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयर फुट, लगभग लगभग सभी नंगे पैर थे। बेयर फुट का मतलब होता है नंगे पैर। एंड ड्रेस्ड, और पहने हुए थे। इन लूज वाइट गॉर्मेंट्स, ढीले ढाले सफ़ेद वस्त्र। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपुल, मैं लगभग 3 लोगों से बात किया। बिफोर आई कुड फाइंड, तब मैंने पाया। वन, एक व्यक्ति। हु स्पोक इंग्लिश, जो इंग्लिश बोल सकता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हम दुनिया के मामलों पर बात कर सके। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात किया। द न्यूज़ ऑफ द डे, उस दिन के समाचार पर बात किया। प्रोड्यूस, जो निकले थे। इन दिस वे, और इस रास्ते में। आई वॉज ट्राइंग टू गेट, मैं यह पाने की कोशिश कर रहा था। अ फील, एक भावना। ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, राष्ट्र के व्यवहार की। पल्स ऑफ द नेशन का मतलब होता है राष्ट्र का व्यवहार। चेकिंग, निरीक्षण करते हुए या चेक करते हुए। ओपिनियन, उनके विचारों को। अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स, प्रशासनिक व्यवहारों के खिलाफ। एंड रिपोर्ट्स, और सूचनाओं के खिलाफ। अगला पैरा है आपका कि द रूट ले, रास्ता। ले मतलब होता है लेटा हुआ, तो रास्ता हमेशा जमीन पे लेटा ही हुआ ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे ले लगा रखे हैं। तो द रूट ले, रास्ता जा रहा था। थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट, एक महान। ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारत के कृषि एरिया, क्षेत्र से। ठीक है, तो रास्ता भारत के बड़े कृषि क्षेत्र से होकर गुजर रहा था। दिस वाज दी प्लेन, यह समतल भाग था। ऑफ दी अपर गंगा रिवर, ऊपरी गंगा नदी के। 1000 फीट एबव, जो 1000 फीट ऊपर थी। सी लेवल, समुद्र तल के, समुद्र स्तर के 1000 फीट ऊपर थी। बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्णकटिबंधीय। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा भूरे रेत की थी। स्वेलन विथ फ्लड वाटर, स्वेलन मतलब उमड़ती हुई। ठीक है, बहुत ज़्यादा हलचल था जिसमें, तो बाढ़ के पानी से भरी हुई या उमड़ती हुई थी। इट्स ओवरफ्लो, और जो ओवरफ्लो, ओवरफ्लो मतलब बहना। ठीक है, तो जो बह रही थी। इन अनडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, इन डेटिंग मतलब कवर्ड, यानी ढके हुए। थाउजेंड्स ऑफ एकर्स, हजारों एकड़। ऑफ राइस, चावल के। ठीक है, इन डेटिंग मतलब होता है आपका ढका हुआ, तो चावल के हजारों एकड़ जमीन को वो ढके हुए थी। आगे देखिए। टू नॉर्थ, उत्तर की ओर। वेयर जंगल्स, जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, दूर दूर तक फैली हुई भूमि पर घास थे। हायर देन ए मैन्स हेड, एक आदमी के सिर से भी ऊंचे ऊंचे। एंड, और अनब्रोकन, और लगातार। अनब्रोकन मतलब ना टूटने वाली, यानी लगातार। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इसके सिवा। फॉर एन अकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, और कभी कभार बरगद के पेड़। द होम ऑफ टाइगर्स, बाघों के घर। एलिफेंट्स, हाथियों के। पाइथॉन्स, अजगरों के। एंड कोबराज, और कोबरा के। ठीक है, तो एवरीवेयर, और हर जगह। एल्स, फिर भी। देयर वाज ए फ्लैट लैंड रनिंग, और एक समतल भूमि दिखाई दे रही थी। रनिंग मतलब दौड़ रही थी, यानी दिखाई दे रही थी। टू दी हॉरिजन, क्षितिज में। हॉरिजन मतलब होता है जहाँ पे आसमान और ज़मीन एक जैसे दिखाई दें। जैसे आप किसी मैदान में खड़े हो जाइए और आपको वहाँ से दूर से खड़े होने पे आसमान और ज़मीन मिलती हुई दिखाई देती है, तो उससे बोलते हैं क्षितिज, यानी हॉरिजन। ठीक है, तो वहाँ से इस तरीके का दिखाई दे रहा था। बट डॉटेड,
लेकिन उस पे लदे हुए थे हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ, बाई सैक्रेड बनियान ट्री, ठीक है, पवित्र बरगद के पेड़, और बाई रोज, और या फिर कतारें ऑफ पाकड़ ट्री, पाकड़ के वृक्षों की, शेप्ड, जो आकार दे रहे थे, लाइक एल्म्स एंड हैविंग, और जिसके पास था, ठीक है, जिस मतलब जो पेड़ था उसमें था थिक ट्विस्टेड ट्रंक, थिक मतलब मोटा, ट्विस्टेड मतलब ऐठा हुआ, ट्रंक मतलब उनकी शाखाएं जो थी वो मोटी थी और ऐठी हुई थी। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग, ठीक है, गर्म और नम्र, ठीक है, ह्यूमिड मतलब जिसमें मॉइस्चर हो, नमी हो, तो गर्म और नम हवाएं बह रही थी इन फ्रॉम दी साउथ वेस्ट, दक्षिण और पश्चिम की तरफ से हवाएं बह रही थी। मंकीस, बंदरें, सम ऑफ देम मदर्स, और उनमें से कुछ उनकी माताएं, विथ बेबीज, अपने बच्चों के साथ, क्लीनिंग, चढ़ रही थी, टू देम, उन पे, ठीक है, उन पेड़ों पे जो है बंदर अपने बच्चों को लेकर चढ़ रहे थे, एंड राइडिंग अंडरनीथ, और उनके बच्चे जो है उनके नीचे सवारी कर रहे थे। स्विंग ऑफ, और कूदते भी थे, ट्रीज, पेड़ों पर से, एट द स्टेशन, स्टेशन पर, लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। द विलेजेस वी पास, जो गांव हमने पीछे गुजारा, हैड वॉल्स, जिसके दीवार, मेड बने थे, ऑफ मड, कीचड़ के, कीचड़ मतलब आपका मिट्टी, ठीक है, जो पुराने घर मिट्टी के बने होते थे तो उसकी बात कर रहे हैं ये, कि मिट्टियों के बने थे, मिक्स्ड, जो कि मिश्रित थे, विथ वाटर एंड काउ डंग, पानी और गाय के गोबर, ठीक है, गोबर और मिट्टी के दीवार बने हुए थे। डियर पिग्ड रूफ्स, उनके शिखर छत, उनका जो छत था, वेयर थैच्ड, छाया गया था, थैच मतलब होता है छाना, छाया गया था, बंडल्स ऑफ ग्रास, घास के गट्ठरों से, ठीक है, जिसे हम लोग छान बोलते हैं, तो घास के गट्ठरों से उनका छत छाया गया था। टाइड, बांधे गए थे, टू बैम्बूज पोल्स, ठीक है, बैम्बू मतलब बांस के पोल से, ठीक है, बांस के जो बांस का पौधा होता है उसके पोल से बांधे गए थे, जो बांस के खंभे थे उस पे बनाया गया था, उसी पे उसको बांधा गया था। स्टेज्ड, फैलाया गया था, अक्रॉस दी रैप्टर्स, ठीक है, कड़ियों को कड़ियों को पार करके, ठीक है, उनके जो बैम्बूज थे उनके उनको कड़ी बनाया गया था, उन्हीं के ऊपर उन्हें फैलाया गया था। दैट दे, उस दिन, द पम्पकिन वाइन्स, पम्पकिन मतलब होता है कद्दू या लौकी, तो लौकी की लताएं, वाइन्स बोलते हैं उनको, लताएं, ठीक है, जो पौधे पौधे होते हैं पम्पकिन के उनको हम बोलते हैं वाइन्स। तो दैट दे द पम्पकिन वाइन्स, और कद्दू की लताएं, दैट ग्रीव ओवर देम, उन पर बढ़ी हुई थी, ठीक है, जो घास के छत छाया गया था उन पे लताएं जो है फैली हुई थी। वेयर ब्लूम, फूलों से लदी हुई थी, ट्रेलिंग स्टिक, और लटकती हुई कड़ियाँ, ऑफ येलो, पीले रंग की, ओवर ड्राइव वॉल्स, उस दीवार पर, ठीक है, तो उस मिट्टी की दीवार पर फूलों से लदी हुई कड़ियाँ भी उनकी लटक रही थी। एट वन स्टेशन, और एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपुल वाज इंटरप्टेड, ठीक है, मेरा बात करना लोगों से बाधित हो गया। एज सुन एज, जैसे ही मैं एलाइटेड, नीचे उतरा, एलाइट मतलब होता है किसी गाड़ी या फिर रेलगाड़ी से नीचे उतरना, जैसे ही मैं नीचे उतरा, ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन, एक बच्चों का समूह, गेदर्ड, जमा हो गया यानी इकट्ठा हो गया, अराउंड मी, मेरे चारों तरफ। दे वेयर सेलिंग बास्केट, वे टोकरियाँ बेच रहे थे, हैंड वुवेन, हाथ के बने हुए, रीड बास्केट्स, नरकट के टोकरियाँ, ठीक है, नरकट जो आपका सरकंडा भी इसे बोलते हैं, वो लगभग जहाँ पानी होता है वहाँ पे उगता है, ठीक है, तो नरकट के बने हुए बास्केट बेच रहे थे, विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न्स, जिनका डिजाइन जो था, कला थी, वो सादा थी। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, उन्होंने बास्केट यानी टोकरियों को ऊपर उठाया हुआ था, शाउटिंग, चिल्ला रहे थे, वर्ड्स, कुछ शब्द, आई डिडेंट नो, जिसे मैं नहीं जानता था,
बट कन्वेइंग, लेकिन कह रहे थे, अपना संदेश कह रहे थे वो लोग, अनमिस्टेकेबली, त्रुटि रहित, दियर डिजायर, अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे थे। ठीक है। दीज वेयर रेफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये सब शरणार्थियों के ही बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब विभाजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान का वाज डिक्रीड घोषित किया गया था। 100,000, ठीक है, 100,000, 100 और हजारों लोग पुल्ड अप दियर रूट्स, अपने जड़ों को खींच लिए, मतलब वहां से हट लिए, एंड चेंज्ड, और बदल दिए, दियर रेजिडेंस, अपना निवास स्थान। 9 मिलियन पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान, 9 मिलियन यानी 90 लाख लोग ने पाकिस्तान को छोड़ दिया। एंड केम टू इंडिया, और भारत आए। 1 मिलियन में आपका 10 लाख होता है फ्रेंड्स, तो 9 मिलियन मतलब 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया और भारत आ गए। ड्रिवेन बाई द फियर, इस डर से वापस आ गए, ऑफ रिलीजियस फैनाटिसिज्म, फैनाटिसिज्म मतलब होता है कट्टरता या फिर धार्मिक पागलपन जिसे बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है। तो उनके धार्मिक पागलपन की वजह से वो लोग वहाँ से चले आए। दे वेयर पुअर पीपुल, ये लोग गरीब लोग थे। टू स्टार्ट विथ, जो रवाना हुए थे। दे वेयर पुअरर, वे इतने गरीब थे। एज दे बिगेन दियर लॉन्ग ट्रिक, जिन्होंने अपना लंबा रास्ता तय किया। फॉर ऑल, इन सब के लिए, दे कुड कैरी, वे ला सके, वाज ए बिट ऑफ फूड, कुछ खाने की वस्तुएं, एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ संबंधित, ठीक है, पहनने और खाने की कुछ वस्तुएं बस बहुत कम मात्रा में वो लोग ला सके। सो यहाँ पे सून, जल्द ही, दे वेयर आउट ऑफ फूड, वो जल्द ही खाने से बाहर हो गए, मतलब उनके पास खाना जल्द ही खत्म हो गया, उन्होंने बहुत कम सामान लेके बाहर निकले थे। तो दे सून सून दे वेयर आउट ऑफ फूड, वो खाने से वंचित हो गए यानी बाहर हो गए। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, ठीक है, ए फ्यू डेज आफ्टर, और कुछ दिनों के बाद, दे स्टार्टेड, उन्होंने शुरू किया। दे बिगेन टू फॉल, वो गिरना शुरू हो गए। बाय द वे साइड, रास्ते में ही। फ्रॉम द वीकनेस, कमजोरी से। ऑफ हंगर, भूख के। एंड डाइड, और मर गए। वेयर दे फेल, जहां पर गिरे वहीं पर ही। ठीक है। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, बाकी का वीडियो हम पार्ट 2 में बना देंगे, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।